एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है एक क्रिमिनल जिसे 8 प्रांतों में ड्रैगन ब्लेड के रूप में जाना जाता है। इंसान को ढूंढना बंद कर दिया था क्योंकि किसी लॉर्ड तात्सुमी ने उसे अपना ऑफिसर बनने का ऑफर दिया था और वो एक महान इंसान था जिसे अपने विशाल मेंशन पर गर्व था और उसके नाम के चरित्र ने उसे ड्रैगन बना दिया था। इसीलिए मैं कमरे और बोर्ड के बदले मान गया। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो आदमी उस क्रिमिनल से कहता है तुम भले ही ब्लेड ड्रैगन हो लेकिन तुम असली ड्रैगन को नहीं मार सकते हो। और उसी गुस्सा आ जाता है तो गेट पर मौजूद दोनों ड्रैगन को वो काट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो असामन उस क्रिमिनल से कहता है तुम्हारा टेम्पर काफी खतरनाक है और इसे मैं नहीं समझ सकता हूँ। फिर वो क्रिमिनल कहता है उसके बाद पूरा क्लैन मेरे पीछे पड़ गया और मुझे डेथ सेंटेंस दे दिया। फिर वो कहता है बस मुझे पार्डन मिल जाए, मेरे ऊपर से सारे चार्जेस हट जाएं और फिर मैं उसके मेंशन को आधे हिस्से में काट दूंगा। और जो तुम लोग क्रिमिनल्स को मार के खाना कमाते हो क्या तुम्हें वो अच्छा लगता है? फिर वो असामन अपना नाम बताता है यामादा असामन फूजी और वो कहता है और क्रिमिनल्स की गर्दन काटना या उन्हें मारना सिर्फ हमारा काम है और सोसाइटी के लिए हम तुमसे ज़्यादा यूज़फुल हैं और हम शॉट को टेस्ट भी करते हैं और मेडिसिन भी बनाते हैं। फिर फूजी कहता है मैं तुम्हें हमारी इंसल्ट नहीं करने दूंगा और वो अपनी तलवार निकाल लेता है तो वो क्रिमिनल अपनी रस्सी काट लेता है और वो कहता है तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। फिर फूजी कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो क्रिमिनल कहता है पहले मैं इस कॉम्पिटिशन ही को ख़त्म कर दूंगा और एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढने से अच्छा ये ज़्यादा सही रहेगा। और एक ज़रूरी बात और, इससे मैं अपनी शॉट को भी टेस्ट कर पाऊंगा। तो फूजी सोचता है कि अगर आप एक पॉट में काफ़ी सारे इंसेक्ट डालें तो उसमें से जो सबसे जहरीला होगा और जो स्ट्रांग होगा वो ही बचेगा। और अगर शोगन ने अपना धैर्य खो दिया तो इंसेक्ट का वो नेक्स्ट बैच भी भेज देंगे। और वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे भयानक क्रिएचर आने लगते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है, गाय मारू दिखाया जाता है और उसके यहाँ पर ही बहुत सारे भयानक क्रिएचर आने लगते हैं। तो गाय मारू कहता है ये क्या है, ये फिश की तरह तो दिख रहा है और ये प्रेयर बीट्स भी पहने हैं, आखिरकार ये कैसा क्रिएचर है? मुझे मेरे इंस्टिंक्ट बता रहे हैं ये आइलैंड काफी खतरनाक है। और वो गाय मारू पर अटैक कर देता है तो गाय मारू उसके ऊपर चढ़ के उसमें एक किक मार देता है लेकिन वो क्रिएचर उसको पकड़ के नीचे पटक देता है तो गाय मारू उससे छूट के किसी तरह पीछे आता है। तो सागरी गाय मारू को बचाने आगे बढ़ने लगती है तो गाय मारू कहता है पीछे हटो और उसे शिनोई का 5वां रूल याद आता है कि अननोन एनिमी से हमें फाइट नहीं करनी है। तो गाय मारू सोचता है क्या हम भागें और हम दो हैं, क्या मैं अकेला भाग जाऊं? तो क्रिएचर अपने टेंटिकल से पकड़ के गाय मारू को दूर फेंक देता है और गाय मारू पेड़ों वगैरह में घल के वापस आ जाता है। तो सागरी गाय मारू से कहती है क्या तुम ठीक हो? तो गाय मारू कहता है ये जगह खतरनाक है। तो सागरी कहती है ये पॉसिबल है कि तुम भी इंजर्ड हो सकते हो। तो गाय मारू कहता है हमें यहाँ से भागेंगे और तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रिएचर आने लगते हैं। तो सागरी कहती है अपने दिमाग को बेकाबू मत होने दो। तो गाय मारू कहता है बिल्कुल ही मत सोचो और वो एकदम से मॉन्स्टर के पास पहुँच जाता है और वो एक टेक्निक यूज़ करता है और वो कहता है निन्बू एस्टेक विलेज और वो उसे जला के राख कर देता है और वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारता जाता है। और गाय मारू कहता है कि अभी के लिए बिल्कुल ही मत सोचो, बस मारते जाओ, जब भी हम सर्वाइव कर पाएंगे। सागरी सोच रही होती है खतरनाक जॉब है और कुछ घंटे में यहाँ पर सब बदल गया है। तभी उसके पास एक मॉन्स्टर आ जाता है तो गाय मारू कहता है किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, बस अपने दुश्मन पर फोकस करो। और उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और सागरी को बड़े स्टाइल से लेके आ जाता है। तभी एक मॉन्स्टर गाय मारू पर अटैक कर देता है लेकिन वहाँ पर एक एग्जीक्यूशनर आ जाता है, उसे मार देता है। और वो लड़की गाय मारू से कहती है तुमने इन सबको मारा है, इम्प्रेसिव हॉलो। तो वो लड़की अपना नाम यूजी रिहा बताती है और वो कहती है मैं भी तुम्हारी जैसी निंजा हूँ गाय मारू। और गाय मारू उससे कुछ बोलने वाला होता है लेकिन तभी उसको अपनी वाइफ की याद आती है अगर तुम्हारी कोई भी मदद करे तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए और उसे थैंक यू बोल देता है। तो गाय मारू कहता है हम तो राइवल्स हैं लेकिन तुमने हमारी मदद क्यों की? तो लड़की कहती है तुम अभी भी खड़े हो लेकिन तुम्हारे अंदर से काफी खून निकल रहा है। और वो गाय मारू से कहती है क्या तुमने सागरी को भी बचाया है और क्यों ना हम साथ काम करें, मुझे इस जगह पर डर लग रहा है। और वो गाय मारू कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और वो कहती क्या तुम मुझे बचाओगे? तो गाय मारू उसका हाथ मोड़ देता है और उसे नीचे कर देता है। तो गाय मारू उससे कहता है तुम मुझे कभी सीड्यूस नहीं कर पाओगी और वो उसे छोड़ देता है और वो पत्थर पर बैठ जाती है और वो कहती है मैं सीरियस हूँ कि हम साथ काम करें और 5 ज़्यादा सेफ रहेंगे 3 से। तो सागरी कहती है लेकिन तुम्हारे साथ 2 एग्जीक्यूशनर क्या कर रहे हैं? और वो असामन अपना नाम बताता है कि उसका नाम है यामादा असामन गेंजी है और वो रियल रूप से मोरोमाकिया के लिए साइन किया गया था लेकिन मोरोमाकिया उस लड़की की झांसी में आके मारा गया। तो सागरी कहती है उसने उसे सीढ़ी यूज कर लिया और वैसे भी असामन गेंजी की लड़कियां हमेशा से कमजोरी रही हैं। और फिर दूसरा असामन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम असामन सेंटा बताता है और वो कहती कि हम सबको पता है ये काफी खतरनाक जगह है तो क्यों ना हम जल्दी से एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढें। तो सागरी कहती है अगर तुम दोनों कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम साथ काम कर सकते हैं। और वो लड़की गाय मारू से आई लव यू कह देती है और उसे गले लगा लेती है तो गाय मारू उसका हाथ मोड़ देता है
तो लड़की गायमारू को अपने पास में खींच लेती है और कहती है कि हम कभी किसी को धोखा दे सकते हैं। तो गायमारू उसे छोड़ देता है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो। और वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ ऑफर करते हो तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। और वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताती कि असली खतरा मॉन्स्टर नहीं बल्कि छोटे बग्स हैं। ना तो हमें इनका बिहेवियर पता है और ना ही इनकी घोंसले, और ये बग्स हेलुसिनेशन और पॉइजन से भरे हैं। तो गायमारू कहता है तुम्हें ये सब कैसे पता है। तो वो बताती है कि मैंने मोरुमाकिया के ऊपर सारे टेस्ट किए थे और तुम सेंटीपीड और ग्रॉस को सेफली इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये सब डेड फ्लैश खाते हैं या मरा हुआ खून या मांस खाते हैं। फिर वो साइमन कहता है यहाँ के मॉन्स्टर का फ्यूचर या तो बुद्धिस्ट या फिर ताओइस्ट जैसा है। कहता है कि ये दोनों धर्म अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का मिक्सर देखना यूनिक बात है। और यहाँ पर जो स्टैचू हैं वो भी अजीब हैं और मुझे नहीं लगता कि ये सच में एक पैराडाइज है। और वो लड़की बोलती है कि हमें यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ज़्यादा इकट्ठी करनी चाहिए। तो गायमारू कहता है लेकिन तुम सर्वाइव करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो। तो बताती है कि मेरी एक छोटी बहन है, उसे इनक्रेबल डिसीज है और हम मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं शिनोबी बनी। और वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने लगती है। तो गायमारू कहता है लेकिन तुम झूठ बोल रही हो। तो कहती है तुमने मेरा झूठ पकड़ लिया। और वो कहता है मेरे पास कुछ खास रीजन नहीं है। और वो कहती है बस मैं एंगेज में नहीं मानना चाहती। तो गायमारू उससे पूछता है कि तुमने मोरुमाकिया के साथ क्या किया। तो वो कहती कुछ भी नहीं। तो गायमारू कहता है चलो हम साथ में काम करेंगे। तो गायमारू से आगे फिर से चिपक जाती है। तो गायमारू उसका फिर से हाथ मोड़ देता है। तो सागरी कहती है मैं जब से इस आइलैंड पर आई हूँ जब से मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं कमज़ोर हूँ। और वो बेहोश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि यामादा क्लैन से ग्रेजुएट हुआ होता है। तो सामुराई कहता है तुम्हारे लिए कौन सा एग्जीक्यूट सही रहेगा। तो कहता है मेरी एक बेस है। फिर वो एक कर्नल के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आएगा मेरे बड़े भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ये दोनों उसी आइलैंड पर दिखाए जाते हैं और उनके सामने काफ़ी सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और उसका भाई उन मॉन्स्टर को मारने लगता है। तो वह सामन कहता है कि मेरे भाई की स्ट्रेंथ ये है कि वो सिचुएशन के हिसाब से जल्दी डिसीजन लेता है। फिर हमें उनका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी मॉम की मौत हो जाती है और उनके डैड को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी बुरी स्थिति में भी उसने अपना दिमाग काफ़ी अच्छे से चलाया था और जब इन लोगों के ऊपर लुटेरों ने अटैक किया था तो ये उन्हीं के साथ हो गया और उन्हीं पर ऑर्डर्स चलाने लगा। और ये लोग एक बार घर गए होते हैं तो उसका भाई कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम मुझे बाद में बचाने आ जाना। और वो कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जी सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और वो मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो अपने भाई से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना। तभी एक मॉन्स्टर उस साइमन के बाल पकड़ लेता है और उसका भाई आगे निकल जाता है। तभी वो साइमन उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसका भाई काफ़ी बड़ा वेपन लेके आ जाता है और वो कहता है इन मॉन्स्टर के खिलाफ उन्हीं का वेपन काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तभी उसका भाई उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे वेपन उठाने का टाइम मिल गया और उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है तो वो गिर जाता है और वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कभी भी किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। तभी साइमन का भाई बोलता है क्या ये सच में गॉड है और हम पैराडाइज या फिर हेल में आ गए हैं और क्या हमें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। तभी उसको कुछ अपनी पुरानी यादें आती हैं जहाँ पर एक लॉर्ड का क्राइम उसके वेसल्स का क्राइम होता है। तो सुन सुन के मैं पक चुका हूँ और तुम कौन होते हो इसे डिसाइड करने वाले। और वो उन्हें मारने लगता है और वो कहता है मैं खुद में ही एक गॉड हूँ और वो सबको मार देता है। फिर हमें उनका पास दिखाया जाता है जहाँ पर टोमा रो रहा होता है और वो कहता है कि हम लोग सामुराई के परिवार से हैं लेकिन हम लुटेरे की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसका भाई कहता है कि अगर हम लोग कमजोरी दिखाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। और वो कहता है अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो कहता है अगर ये मॉन्स्टर रियल है तो वो एलेक्सर ऑफ लाइफ भी रियल होगा। और वो कहता है हम वो एलेक्सर ऑफ लाइफ भी पी लेंगे और फिर हमें मौत से भी कुछ नहीं होगा। तो टोमा कहता है क्या तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही होगा और जो भी यहाँ बचेगा वो सर्वाइवर ही होगा क्योंकि यहाँ सारी कमज़ोर मारी जाएंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।